जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी, और गुरु पापा आपसे भी जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रदान करें। और शुक्राना सत्संग शेयर करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु पापा, आपके 2 दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, कुछ लोग तेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, और ये सत्संग पूरा कंप्लीट सुन। आधा पौन सुन पाई होंगी संगत जी, मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पाई किसी रीज़न से। और वही चीज़ हुआ जिस चीज़ के लिए गुरु पापा ने पहले ही आगाह किया था। संगत जी, हमारे घर के सामने मैंने कई भी पुराने रील्स में भी ये बताया, वीडियोस में बताया है, सॉरी पुराने सत्संग्स में बताया है कि मैं फ्लैट में रहती हूँ, और फ्लैट में गेट जो है हमारी सोसाइटी में, और को तो मुझे नहीं पता, बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने है। बिल्कुल 1 इंच का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल डॉट आमने सामने उन्होंने बिल्डर ने प्लेस कर दिया है। तो संगत जी, साफ सफाई वगैरह कर रही थी, और सुबह हम लोग अपने घर को सफाई करते ही हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते ही हैं। तो मैं पूरा अपने गेट से लेकर के काफ़ी दूर, एक पूरा फ्लैट क्रॉस करके नाली है, वहाँ तक पूरी सफाई करके आती हूँ। मेरी कोई मेड नहीं है, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। अब आज संगत जी हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो मैंने झाड़ू लगा दी, जितनी लग पाई उतनी ठीक है। फिर मैंने थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल मेरे से हुआ उतना कर दिया। अब झाड़ू में अब हवा में कूड़ा अगर इधर उधर उड़ गया तो संगत जी मेरी गलती नहीं है ना। और चांस की बात है आज ही ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं यूजुअली सारा कूड़ा अपना डस्टबिन में ही बाहर फेंकती हूँ। थोड़ा बहुत जरा सा मान्यूप सा जो कूड़ा रह जाता है संगत जी, वो रह गया था, क्योंकि सुबह संगत जी इतने काम हो जाते हैं, गुरु पापा से कुछ नहीं छुपाया है। क्या मेरी स्थिति हो चुकी है, घर के काम कर करके हाथों में संगत जी गांठें पड़ गई हैं। मेरे हस्बैंड के हाथ छिल गए हैं काम कर करके, पता नहीं कौन सा नरक हमें भोगना पड़ रहा है। गुरु पापा आप मेहर करिए। और तो और इतनी सी बात पे सामने वाले एक काफ़ी एजड अंकल सामने रहते हैं, और वो आए और चिल्ला चिल्ला के मेरे से बात करने लग गए, संगत जी ये कूड़ा यहाँ डाल दिया है, कूड़ा यहाँ डाल दिया है, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। तो संगत जी मैंने उनसे बोला, अंकल आप चिल्ला के बात ना करें, मैं भी किसी की बेटी हूँ, आप प्यार से ज़रा बात करिए। मैंने बस कह दिया मैं गुरु पापा की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, आप प्यार से मतलब तरीके से बात करिए। तो कूड़ा यहाँ डाल दिया है, कूड़ा यहाँ डाल दिया है, तुम बहुत बदतमीज़ औरत हो, और ये वो करके फिर मैंने संगत जी गेट बंद कर दिया। मैंने कहा बोलते रहेंगे, इनकी तो आदत है, और वो बहुत ही बदतमीज़ इंसान है। उन्होंने एक बार नहीं कई बार इससे पहले भी हो चुका है,
उनकी आंटी से मेरी आंटी रहती है, तो वो मेरे से लड़ने आ जाते हैं। वो खुद नहीं बोलती हैं आंटी, वो अपने हस्बैंड को आगे करती हैं और ये सोचते हैं कि चिल्ला के किसी औरत से ये बात कर लेंगे तो वो औरत सुन लेगी, और उन्हें ये नहीं पता कि मैं महादेव की बेटी हूँ। अगर प्यार से बात करेंगे तो मैं प्यार से बात करूँगी संगत जी, फिर मैं बिल्कुल किसी की भी नहीं सुनती। मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मतलब महादेव का अंश हूँ ना, गुस्सा बहुत आ जाता है संगत जी। यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है ज़िंदगी की। इसकी वज़ह से मैंने बहुत नुकसान झेला है अपनी ज़िंदगी में। सब रिश्ते मेरे से टूट गए और काफ़ी नुकसान झेला है संगत जी। मेरे खुद के हस्बैंड अंकल वो गुस्सा करते हैं, मेरे को डबल गुस्सा आ जाता है और हमारी इसी चक्कर में दिन भर लड़ाई रहती है। फिर संगत जी कोई बात नहीं, मैं अंदर आ गई। फिर दोबारा मेरे हस्बैंड अंकल बाहर गेट पे गए, कोई आया, फिर वो उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल से बदतमीजी शुरू कर दी। फिर मैंने कहा अंकल आप बार बार वही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, वहाँ पे कूड़ा पड़ा है अगर तो वो हवा चली है, हमेशा मैं सफाई करती हूँ, पूरी पूरी इतनी कोई सफाई करता भी नहीं है। जो सोसाइटी के स्वीपर्स हैं वो संगत जी लेट आते हैं, और कूड़े वाले भैया तो ले जाते हैं, वो झाड़ू लगाने बस आधे पौन घंटे में ही आते हैं, बस 15-20 मिनट का ही फ़र्क हुआ होगा, उतने में ही आ जाते हैं। और फिर वो पोछा लगाने आते हैं। तो मैंने इतना बोला मैं इतनी सफाई करती हूँ, कभी किसी दिन किसी ने भी बोला कि इतनी सफाई करती हो? और खुद संगत जी डस्टबिन अपने गेट के जस्ट बगल में, हमारा गेट खुलता ही बाहर चप्पल जूते और उनका डस्टबिन रखा रहता है। अब आप ये बताइए इसमें मेरी क्या गलती है संगत जी? अगर मेरी इसमें कुछ गलती है, मैंने तो अंकल बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मैंने उनका मान सम्मान रख के सारी बातें मर्यादा में रह के बातें करी हैं। अब आप बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? कहाँ मैंने क्या गलती कर दी जो उन्होंने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करी? गुरु पापा कभी भी किसी का मान सम्मान मत खोने देना। बहुत हर्ट हुआ मुझे, पर हो सकता है इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, तो ये कष्ट थोड़े में कटवाने के लिए गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी वो सामने वाली जो आंटी है, तो वो इतनी, मतलब मेरे मुँह से वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं, मुझे माफ़ करिएगा, पर वो हर समय मेरे गेट के सामने खड़ी रहती है। अभी मैं बस अपने मेरा जो गेट है ना उससे ये जस्ट बगल में ही मंदिर है। मैंने अभी जस्ट कॉफ़ी बनाई और मैं कॉफ़ी प्रसाद लेके गुरु पापा को रखने ही गई थी। तो गेट खुला था मेरा, तो मैंने कहा लॉक लगा दूँ उसमें। तो जैसे ही देखा संगत जी मैं लॉक लगा ही रही थी, वो आंटी जो है सामने खड़ी गेट खोल के और हमारे घर की तरफ ही देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही। अब बताइए संगत जी ये क्या तरीका है? पता नहीं क्या-क्या काली क्रियाएँ करती रहती है, समझ में ही नहीं आता है। ऐसे लोगों से तो भगवान बचाए, बहुत डर लगता है मुझे ऐसे लोगों से। कहना नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है। पूरा घर परिवार इनका एक हो जाता है और मेरे से बदतमीज़ी करते हैं संगत जी। मैं झाड़ू लगाऊँ या मैं कुछ भी करूँ, मैं अब संगत जी आमने-सामने गेट है, हम अपने गेट पे नहीं आएँगे क्या? हम अपने गेट पे काम नहीं करेंगे क्या? इनके डर के चक्कर में गेट बंद रखना पड़ता है संगत जी मुझे, मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती, ना मैं गेट खोल पाती हूँ। बस हर समय डर लगा रहता है, क्या बदतमीज़ी अब कर देंगे, क्या बदतमीज़ी अब कर देंगे। और वो औरत इतनी ज़्यादा दुष्ट है, वो बस सामने से देखती रहती है, इतनी घूर-घूर के देखती है संगत जी, इतना घूर-घूर के देखती है, उसने ऐसे घूर-घूर के मेरी सारी चीज़ें खराब कर दी। सब चीज़ टूट-फूट हो चुकी है। काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं और संगत जी बस गुरु पापा और आपका ही आसरा है, मेहर करिएगा। उनकी वज़ह से इतनी लड़ाई हुई कि मेरे हस्बैंड अंकल बिना खाना खाए घर से चले गए, और आज पशुपतिनाथ को हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है बाबा, आज कुछ पेट्स को मुझे अपने पास से दूर करना पड़ा, उनकी सेवा मैंने बहुत दिन कर ली, पर अब मुझे उन्हें हटाना पड़ा क्योंकि मैं उनकी सेवा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। गुरु संगत जी मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ और वो लोग घास ही खाते हैं, मेरे पास बनीज़ थे और उनके लिए खाना नहीं आ पाता था, धनिया वगैरह, धनिया पालक वो खाते थे, वो बहुत महँगी पड़ती थी और मेरे हस्बैंड अंकल रोज़ मुझसे चिढ़-चिढ़, रोज़ कलेश होता था कि इनको हटा दूँगा, इनको फेंक दूँगा, इनको हटा दे, इनको हटा दे। आज वो नन्हे से मासूम मेरे घर से चले गए। मुझे उनकी याद आएगी गुरु पापा, उनकी रक्षा करना, वो जहाँ कहीं भी हो। वो पता नहीं उनको कौन कैसे माहौल में रखेगा, वो सही सलामत तो रहेंगे ना गुरु पापा। रक्षा करिएगा बाबा, मेहर करिएगा। सॉरी संगत जी, हमारे घर में गुरु पापा ने बताया
नेगेटिविटी बहुत है। एक मशीन है जो खराब पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है संगत जी 2 साल से। उसको जब सही कराने का टाइम आया तब 3 से 4,000 का खर्चा लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने जब नहीं कराया, और आज जब मैंने उसे 2 साल बाद चेक कराया संगत जी, अब उसमें 12,000 से ऊपर का खर्चा आ रहा है। पर गुरु पापा ने इतनी मेहर करी कि मेरे दिमाग में थॉट डाल दिया, और मैंने जो रिपेयरिंग वाले भैया आए थे उनसे उनकी हेल्प लेकर के उस मशीन को कम से कम बाहर बालकनी में तो रख दिया, जिससे कि मेरी किचन में जो नेगेटिविटी उससे आ रही थी वो थोड़ी बहुत कम हुई। शुक्राना गुरु पापा, लख लख बार शुक्राना इस चीज के लिए। एक कहते हैं संगत जी की अरदास नहीं करनी चाहिए, पर मैं छोटी सी अरदास करूंगी गुरु पापा। मेरा वो जो किचन का वॉश बेसिन है वो बहुत ब्लॉकेज उसमें हो रखी है, बर्तन मांजते मांजते मुझे बहुत गिन लगती है, उसको ठीक करवा दो, उसे तुड़वा के नया लगवा दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं खर्चे नहीं कर सकती। और जल्दी से इन्वर्टर ठीक करा दो गुरु पापा, अंधेरे में और विदाउट पंखा में रहने में बहुत दिक्कत आ रही है। और किचन में सारी लकड़ी पूरी ऑल ओवर फूल गई है, उसमें दीमक लग गई है। गुरु पापा बार बार मुझे इंडिकेट कर रहे हैं नेगेटिविटी वहीं से आ रही है, बहुत भयंकर कुछ कष्ट भारी आने वाला है। गुरु पापा मेहर करिए, मेहर करिए, उस लकड़ी को निकलवा के ठीक करवा दीजिए गुरु पापा। प्लीज मेरे हस्बैंड अंकल को दिमाग दीजिए कि वो घर पे थोड़ा ध्यान दें, पेंट वेंट करवा के। गुरु पापा आपका ही घर है, सही कर रहा हो, तो बीमारियां नहीं झेल सकती। एक तो इंटरनली इतना टूट गई हो, और दूसरी मेरी बेटिया रानी की प्लेटलेट्स 75,000 आ गई हैं। मेहर करिए गुरु पापा, आपका शुक्राना लख लख की उसने 2-3 दिन तो दवाई खा ली, अभी उसको और 2 दवाई खिलानी है। और पापा जब उसका रीटेस्ट हो ब्लड टेस्ट का, तो प्लेटलेट्स बढ़ा देना कैसे भी करके। वैसे कोशिश करती हूँ वैरायटी देने की गुरु पापा, पर वो भी इंसान है और मैं भी इतना थक जाती हूँ गुरु पापा। और वो बच्ची भी, आप सभी को पता है संगत जी, आजकल के बच्चे हेल्दी चीज बहुत कम खाते हैं, तो जैसे उसे जूस वगैरह कुछ भी दो वो कुछ नहीं खाती, वो बहुत रोती है, फिर परेशान होती है। गुरु पापा मेहर करिए। स्कूल जाने के टाइम पे वो वही आंटी सुबह 7 बजे 6:30 बजे राउंड लगाने लग जाती है और ऐसी हाय मारती है, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। पता नहीं वो क्या मनहूसियत दिखाती है। गुरु पापा मेहर करो, हमारी जिंदगी तबाह कर दी है बड़ी मुश्किलों में। मैं संगत जी जहाँ मैं रह रही हूँ उस घर पे आई थी अपने ससुराल में, मैं ससुराल वाले मुझे इतना तंग करते थे, अभी यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई पिछले जन्म का जरूर मिल जाता हर जगह संगत जी। 7 साल कर्म काट लिया गुरु पापा, अब मेहर करिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, उनसे कहो वो अपना रास्ता ना पे, उन्हें कहीं यहाँ से भगा दो और हमें शांति से जीने दो। आजकल के जमाने में घर लेना बहुत मुश्किल है संगत जी। मैं और मेरा हस्बैंड अंकल आधे हो गए हैं, हमारी आपस में लड़ाई होती रहती है, वो खड़े होके गेट पे पता नहीं क्या मनुष्यत झाड़ती रहती है। गुरु पापा आपको ही उपाय करना होगा, आपने मुझे बार बार बताया कि देख देख के हंस हंस के मरण क्रिया करते हैं ना जो मुझ पे, उनका आपको बैंड बजाना होगा, आपको दिखाना होगा कि मेरे गुरु पापा के भक्त हो, और गुरु पापा की बेटी से कोई इस तरीके से नहीं कर सकता। संगत जी लोगों को आजकल पता नहीं क्या है, जियो और जीने दो का नारा तो है ही नहीं कि शांति और सुकून से खुद भी जिए और सामने वाले को जीने दें। बस नफरत और बदतमीजी एक दूसरे के अंदर इतनी भरी है, एक दूसरे से जलन भावना जिसकी कोई लिमिट और सीमा ही नहीं है। ये सोचते हैं कि मैं बहुत मिडिल क्लास घर से हूँ, उनको ये नहीं पता संगत जी की महादेव की बेटी, गुरु पापा की बेटी, चाहे कैसे भी घर से हो उसकी बेइज्जती नहीं हो सकती। सॉरी संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बस यही था, गुरु पापा की मेहर से मैं फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मेरी मम्मी के कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, कुछ जांचें हुई थी संगत जी, जैसे कि शुगर की और भी काफ़ी सारी जांचें हुई थी संगत जी। पर गुरुजी की कृपा से संगत जी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, जिसका भी मैं कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मेरी माँ भी गुरुजी की संगत है, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का अपनी तरफ से, अपनी माँ की तरफ से। गुरुजी महाराज बहुत 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 को शुक्राना। संगत जी अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, और मुझे पूरा विश्वास है वो रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आएगी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। आप हो तो गुरुजी महाराज कोई रोग कोई संताप कैसे छू सकता है। कष्ट आएंगे और गुरुजी हाथ पकड़ के उसे कटवा देंगे। गुरुजी अपनी संगत को कुछ होने नहीं देते। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। जब मम्मी जांच करा के आई थी तो मम्मी बता रही थी कि उन्होंने गुरुजी से अरदास करी थी, ये गुरुजी अब आप ही देखना, और गुरुजी ने उस चीज़ को देखा, अरदास कबूल की, और मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आई। बस ब्लड रिपोर्ट आनी बाकी है, वो भी ठीक ही होगी, मुझे पता है। गुरुजी है ना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना है संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था कि कल मैं पूजा में गई थी, और उसी पूजा में मुझे आज भी जाना था संगत जी। ये सुहागनों की पूजा होती है संगत जी, आप में कई लोगों को पता होगा संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 दिन पूजा से ब्लेस किया, पूजा में भेजा, मतलब रिलेटिव में संगत जी पूजा थी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। पर संगत जी थोड़ा सा मन आज उदास था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल के सत्संग में बताया था कि जब मैं कल गई थी पूजा में, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुझे थोड़ा सम्मान, मुझे ऐसा लगा, मुझे सम्मान जैसा कुछ महसूस हुआ। लेकिन संगत जी आज ना मुझे फिर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर लेकिन माता रानी की पूजा थी तो मुझे जाना था, मुझे इनविटेशन था। तो संगत जी कल ना शायद मेरे इन-लॉज़ ने ना फिर से भड़का दिया रिलेटिव को मेरे ख़िलाफ़, तो आज उनका कुछ बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था, तो थोड़ी मुझे तकलीफ़ हुई। पर ठीक है, इसमें भी गुरुजी कोई कष्ट काट रहे होंगे। वो मेरी निंदा चुगली कर रहे हैं, मेरी छवि ख़राब कर रहे हैं, तो मेरे ही कर्म कटवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इसका भी शुक्राना गुरुजी। अब कहीं दुःख है तो उसके पीछे भी कोई वजह ही होगी गुरुजी महाराज। मैं आपके दिए सुख का, मैं आपके दिए दुख का भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है आपने, इसका भी शुक्राना। सुहागनों की पूजा में शामिल करवाया, उसका भी शुक्राना। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा जोड़ा ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं जितना शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है गुरुजी, उतना ही कम है। आप हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो। अगर कोई मंदिर में स्वरूप खंडित हो गया है तो गुरुजी टेलीपैथी करते हैं, मैसेज देते हैं, हटवा देते हैं, ताकि नेगेटिविटी दूर हो जाए। कोई आस-पास चीज़ें सही नहीं है उसे भी हटवाते हैं। गुरुजी अपनी संगत का इतना ख़्याल रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख़्याल रखती है और उस पे दुःख का कोई साया आने नहीं देती, और सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है। हर एक मुसीबत वैसे ही गुरुजी महाराज हैं, वो हर संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और उन पे कोई कष्ट भी नहीं आने देते, तनिक मात्र भी। और जो आता है संगत जी वो तो हमारे ही अपने कर्म हैं, और कर्म से कौन बचा है। फिर भी गुरुजी महाराज हैं तो हम बचे हैं, सिर्फ 10% ही आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जो भूल चूक हो, गलती हुई हो गुरुजी महाराज, उन सब के लिए मुझे माफ़ करना। बस मेरे जीने का सहारा मेरे माता पिता हैं, मेरे पति हैं, इनको सलामत रखना गुरुजी महाराज, और कोई नहीं है। और तो सब बस अपनों, मतलब क्या बोलूँ, परिवार के नाम पे बस दुश्मन ही हैं।
मैं दुश्मन नहीं भी मानूँ, पर वो लोग तो मुझे दुश्मन मानते ही हैं ना गुरुजी, वो तो मैं नहीं ठीक कर सकती। तो बस इतनी ही अरदास है कि गुरुजी बस मेरे माता-पिता, पति को सलामत रखना, बचाए रखना, यही मेरे जीने का सहारा है गुरुजी। और जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत सोचते हैं, बुरे लोग हैं, उनको प्लीज़ गुरुजी जीवन से दूर ही रखना। प्लीज़ इनसे डिस्टेंस बनवाए रखना गुरुजी महाराज। और आपने काफ़ी बना दिया है गुरुजी महाराज, जिसका भी मैं आपको कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम-अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं आप लोगों को एक और सत्संग बताती हूँ। संगत जी, आज ना जब मैं पूजा में गई थी, तो जब मैं पूजा से वापस आई, तो एक छोटी-सी चिड़िया मेरे घर के अंदर थी। तो मैंने गेट खोला, तो मैंने सोचा अरे ये तो सुबह से बंद होगी, बेचारी परेशान हो रही होगी, और सब कुछ गेट बंद था, तो ये कैसे निकली होगी। संगत जी, गेट पूरे से लॉक करके अच्छे से जाना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर घर पे ना हो तो फिर गेट खुला है तो पता नहीं क्या शमशान की राख क्या कई लोग डाल देते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो संगत जी, वो चिड़िया छोटी-सी नन्ही-सी चिड़िया थी संगत जी। तो फिर मैंने जब देखा, तो मैंने सारे गेट खोले, मैंने उसको बार-बार निकालने की कोशिश की। मुझे लगा शायद उसे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं निकल पा रही थी। तो मैं कहूँ क्या है, मतलब चलो कोई नहीं, मैंने गुरुजी से भी अरदास की, गुरुजी इसकी हेल्प करो, मतलब ये निकले बाहर, ये आराम से इसको मतलब इसको बताइए कि ये रास्ता, मैंने दरवाज़ा खिड़की खोल दी है, ये निकल जाए गुरुजी। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी। और संगत जी, अ, उसके बाद संगत जी, तो उसके बाद ना संगत जी, बहुत देर के बाद, उसकी कुछ देर बाद मैंने एक चिड़िया की चीं-चीं, मतलब उसके कहकने की आवाज़ सुनी। तो मुझे लगा शायद इसको निकलने का जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चहक कर रही है। तो मैंने देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही है। संगत जी, ऐसी फीलिंग आ रही थी संगत जी, जैसे कि वो किसी से बोल रही है। तो मैंने कहा अरे! बंद जगह में किससे बात कर रही है? मतलब मैंने कुछ समझ नहीं आया मुझे। तो संगत जी, उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि अ, उम, संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी, हाँ, संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने फिर देखा कि एक और चिड़िया घोंसला बना के, मतलब मेरे ही घर में, मतलब मेरे फ्लोर पे वो है, तो वो उससे बात कर रही है, उससे बोल रही है कि चलो अब गेट खुल गया, मतलब अब तुम्हारा काम हो गया, मतलब चिड़िया घोंसला बन गया, तो चलो। मतलब ऐसा एक मतलब संगत जी सिनेरियो था। तो मैंने कहा चलो, ये देखो, इनमें भी जीव होते हैं, इनमें भी समझ होती है, भी सब कुछ समझते हैं, मतलब इनमें भी, मतलब एक घोंसला बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, मतलब इस चीज़ तो संगत जी, उसे मैं तोड़ तो नहीं सकती ना, तो अब घर उन्होंने बनाया है चिड़ियों ने मिल के मेहनत से। तो मैंने कहा इसलिए एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि चलो गेट खुल गया है, अभी बंद था, देखिए मतलब कितने समझदार होते हैं। संगत जी, सब मैं सोच रही थी। उससे कुछ देर के बाद संगत जी, मेरे पास एक पोस्ट आया इंस्टाग्राम पे, जिस पे घोंसला बना है और जिस पे बहुत सारे गोल्ड की ज्वेलरीज लटकी हैं, और दो पंछी बने हैं उसमें। एक जन जो भी वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि गुरु जी की कृपा से इस चीज़ के जो दर्शन करता है ना, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसने वाली होती है। संगत जी, एक्चुअली मैं ऐसे पोस्टों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन आप लोग खुद सोचो संगत जी, जो आज मेरे घर हुआ, वही पोस्ट में कैसे था संगत जी? ये तो गुरुजी का साइन था ना संगत जी। गुरुजी साइन दे रहे थे कि तू जो कर्जे से परेशान है, जो तू पैसे से परेशान है, देख मैं तेरे घर में कैसे इंतज़ाम कर रहा हूँ, सारे रास्ते बना रहा हूँ, जैसे धीरे-धीरे मैं तेरे घर में पॉज़िटिविटी भेज रहा हूँ, धीरे-धीरे तेरे बिगड़े सारे काम बनेंगे, धन जो रुका हुआ है वो वापस आएगा, तू कर्ज मुक्त हो जाएगी, तेरा पति कर्ज मुक्त हो जाएगा, तू परेशान मत हो, चिंता मत कर, तुझे मैं सब कुछ दूँगा। ये गुरुजी मुझे बता रहे थे संगत जी। उस चिड़ियों के माध्यम से ब्लेसिंग दे रहे थे, और उस मैसेज के माध्यम से मुझे गाइड कर रहे थे, जिसका भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और संगत जी, एक सत्संग और है मेरा, कि जैसे संगत जी, मैंने अभी सत्संग बताया था, गुरुजी ने मुझे 1 मई को अमृत वेला ब्लेस किया था। तो संगत जी, जब मैं अमृत वेला कर रही थी ना संगत जी, तो संगत जी, अचानक से मुझे ना मेरे सर पे ऐसा फ़ील हुआ जैसे किसी ने हाथ फेरा। संगत जी, मैं डर गई।
मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी पर्ची मैंने निकाली मैं मंत्र जाप कर रही थी तो संगत जी मैं डर गई तो मैंने और मेरी एकदम से पूरी बॉडी के रोए खड़े हो गए संगत जी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये आप हो? तो पर्ची में निकला गुरुजी का जवाब कि नहीं वो मैं नहीं हूँ। संगत जी अब मैं और डर गई। तो उसके बाद संगत जी मैंने अमृत वेला ख़त्म किया तो गुरुजी ने मेरे पास पोस्ट भेजा जिसमें हनुमान जी एक लड़की पे एक लड़की है और वो भक्ति कर रही है भगवान की और वो मंत्र जाप कर रही है और हनुमान जी उसके सर पे हाथ रखे हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर उसकी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया कि वो हनुमान जी थे जो तेरे सर पे हाथ रख रहे थे। उसके बाद फिर मैं गुरुजी के पास गई संगत जी, मैंने गुरुजी की पर्ची निकाली, मैंने पूछा गुरुजी वो हनुमान जी थे? तो गुरुजी का पर्ची में निकला हाँ वो हनुमान जी थे। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हनुमान जी बालाजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हनुमान जी कृपा आप ऐसी बनाए रखना, हनुमान जी अपना हाथ अपना साथ कभी मत छोड़ना, बालाजी महाराज की कृपा बस मुझ पे ऐसी बनी रहे, मैं तो धन्य हो गई। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बस यही था मेरा आज का शुक्राना सत्संग और मैं अपना मंत्र जाप सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी संगत जी, दिन बहुत हार्ड बीत रहे हैं, दुख के थोड़े से बीत रहे हैं, लेकिन इस दुख के समय पे गुरुजी हाथ पकड़ के कैसे निकाल रहे हैं ना संगत जी, ये मैं ही जानती हूँ। मतलब गुरुजी नहीं होते संगत जी तो मैं ये बोल सकती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड इस दुख से नहीं निकल पाते। जो भी कुछ माहौल चल रहा है वो मैं कर्ज ही है संगत जी, थोड़ा सा लोन की कर्जों से ही परेशान है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो बहुत हाइपर परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि कैसे गुरुजी ने उनके हाथों हाथ ले रखा है, कैसे उनको उतना हाइपर उतना परेशान होने नहीं देते। जहाँ वो होते हैं गुरुजी फिर उन्हें संभाल लेते हैं, उन्हें शांत कर देते हैं, जिसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज को, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। वरना वो उनको हार्ट में दर्द होने लग जाता है संकट जी, वो ज़्यादा सोच लेते हैं तो उनको बहुत परेशानी, उनको रातों को नींद आना बंद हो जाती है, पर गुरुजी ने उनको संभाल रखा, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जबकि संगत जी लोन का लीगल नोटिस भी आ गया है संगत जी, उसके बावजूद गुरुजी और हस्बैंड मतलब कितने परेशान, उसके बावजूद गुरुजी ने उनको इतना संभाल रखा कि वो उतना ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। लीगल नोटिस आने के बाद वो कह रहे हैं कि बैंक वाले वो लीगल नोटिस भेजेंगे, ये सुन के भी वो इतना परेशान हो के भी उनका आपा नहीं खो रहा है, तो इसमें गुरुजी की ही मेहर है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी आप इस परेशानी से जल्दी ही बाहर निकालोगे। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी कहते हैं सुबह उठ के अच्छी बातें किया करो, अच्छा बोला करो, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, तो तुम्हारे साथ सब पॉजिटिव ही होगा। गुरुजी कहते हैं कि हम हमेशा बोला करो मनी इज़ कमिंग, न्यू होम इज़ कमिंग, न्यू कार इज़ कमिंग, बेटर लाइफ इज़ कमिंग, ताकि तुम्हारे जीवन के जो दुख दर्द तकलीफ़ें हैं वो समाप्त हो जाएं। तुम बहुत खुश हो लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में कोई दुख नहीं है, नेगेटिव लोग तुम्हारी ज़िंदगी से दूर है, तुम अपनी लाइफ में हैप्पी हो, ऐसे पॉजिटिव ही शब्दों को बोला करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, इतना गाइड करने का शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।